और यहाँ पर अहम और बड़ी खबर आपको दें, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए हैं। अहम तरीन ये दौरा है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का, जिसके लिए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए हैं। आपको अपडेट करते चलें, अहम तरीन दौरा मशरिक़ वुस्ता में जो हालात हैं उसी तनाजुर में पाकिस्तान की जानिब से अमन की कोशिशें एक बार फिर से जारी हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए हैं। फील्ड मार्शल की जानिब से अहम तरीन दौरा किया जा रहा है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर-ए-आज़म इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात भी होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरानी वज़ीर दाखिला से मुलाकात में मौजूद होंगे। आपको बताते चलें कि अहम नौयत का दौरा है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए हैं। बिल्कुल, फील्ड मार्शल का दौरा खित्ते और आलमी अमन व इस्तेहकाम की पाकिस्तानी कोशिशों का हिस्सा है। दौरे का मकसद मशरिक़ वुस्ता तनाज़े के पुरअमन और जामे हल की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। फील्ड मार्शल तनाज़े के पुरअमन, पायदार और जामे हल पर जोर देंगे। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंचे हैं और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरानी वज़ीर दाखिला से मुलाकात में शरीक हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंचे हैं। इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है और मशरिक़ वुस्ता का जो अमन है उसका ही मिशन है। सुमेरा हमारे साथ मौजूद है, मालूमात हासिल करते हैं। सुमेरा, फील्ड मार्शल ईरान पहुंच चुके हैं और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात भी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत अहम मुलाकात है, बल्कि पूरा ये जो दौरा है ये बहुत अहम नौयत का है। इस वक्त दुनिया भर के ज़राए अबलाग जो है उनकी नज़रें इसी दौरे पर लगी हुई हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि ईरान और अमेरिका, जैसे अब से कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, ईरान और अमेरिका दोनों की जानिब से उनकी शख्सियत के ऊपर मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार किया जाता है। और यही वजह है कि ये तीसरा बहुत अहम दौरा है जो कि फील्ड मार्शल और CDF पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर इस वक्त तेहरान का कर रहे हैं। सिकंदर मोमिनी इंटीरियर मिनिस्टर हैं और अब से कुछ अर्सा पहले कुछ ही वक्त पहले वो इस्लामाबाद के दौरे पर थे। तब भी बहुत अहम उमूर ज़ेरे बहस थे। मशरिक़ वुस्ता का अमन जो है इस वक्त वो दाव पर लगा हुआ है और उसी के लिए कोशिशें हैं कि पाकिस्तान अपना मस्बत किरदार अदा करता रहे और अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा किसी बड़े क्लैश से बचा जाए। और इसी पर फोकस होगा CDF का भी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव कम करके मशरिक़ वुस्ता को इस तमाम तर अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी से निकाला जाए। ठीक है, सुमेरा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर से बताते हैं, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान पहुंचे हैं और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरानी वज़ीर दाखिला से मुलाकात में शरीक हैं और अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है और फील्ड मार्शल मशरिक़ वुस्ता के अमन के लिए अब पहुंचे हैं। एक मरतबा फिर से ईरान पहुंचे हैं। एक और इंतहाई अहम दौरा है। सुमेरा हमें अपडेट कर रही हैं इस हवाले से। सुमेरा, इससे पहले भी कई ऐसे अदवार गुजरे हैं जब सूरत हाल हमने देखा कि हाथ से निकल रही है, तो पाकिस्तान की लीडरशिप और फील्ड मार्शल खुद इससे पहले भी 2 मरतबा ईरान वो गए हैं। उसके बाद जो मामला हैं वो सेटल डाउन की तरफ बढ़े हैं आगे, तो तवक्कुआत जो है एक मरतबा फिर से अब हम रखें। बिल्कुल तवक्कुआत हैं और यही वजह है कि मैंने इसलिए सबसे अहम जुमला जो इस्तेमाल किया वो ये कि इस वक्त पूरी दुनिया में वाहिद सालिस जो कि काबिल कबूल है दोनों मुल्कों के लिए, वो पाकिस्तान है। और आपने खुद भी देखा कि बहुत सारे ममालिक ने कोशिश की इस सालिसी में खुद आगे बढ़कर एक लीडिंग रोल लेने की कोशिश की, मगर चंद वजूहात की बिना पर ना अमेरिका का उनके ऊपर मुकम्मल एतमाद था, ना ईरान का था, बल्कि ईरान और अमेरिका ने बारहा इसको प्रेस के अंदर अपनी बायलेटरल मीटिंग्स में, ट्राइलेटरल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बारहा कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए वाहिद सालिस है और हम उसकी कोशिशों को सराहते हैं। तो कोई वजह है ऐसी कि जो मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मौसर है और CDF ही को ईरान की जानिब से उनको पूरे एतमाद के साथ तमाम तर हसास तफसीलात उनके साथ न सिर्फ शेयर की जाती हैं, बल्कि उन्हीं से इसमें तमाम तर जो है वो लिया जाता है, मशवरा भी लिया जाता है। ईरान की लीडरशिप बहुत इस मामले में क्लोज है CDF के और यही जो है सूरत हाल अमेरिका की जानिब भी है। अमेरिकी जो आला सतह की लीडरशिप है जिसमें उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, उसमें उनके वाइस प्रेसिडेंट है JD वैंस, जो कि खुद भी बता चुके हैं एक बहुत फ्रैंक मैनर में कि मेरी सबसे ज़्यादा बातचीत जो है वो CDF पाकिस्तान के साथ होती है। तो ये अभी भी वो मरहला है जो बहुत क्रिटिकल है। हालात हमने देखे कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद एक मरतबा फिर स्पॉइलर एक्टिवेट हुआ और दोनों ममालिक ने एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक शुरू की, मगर पाकिस्तान मक्का डिफेंस अग्रीमेंट के बाद से पाकिस्तान चाहता है कि इस तमाम तर मामले को एक नहज पर ले जाकर जिसमें पायदार अमन जो है वो टॉप प्रायोरिटी हो दोनों ममालिक की,
बाब उल मंदेब के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुले, जहां से जी। 20 ऑयल का इन्हिसार है। तो इस चीज के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज वो कोशां हैं। दुरुस्त बात है। सुमेरा हमारे साथ ही रहेगा, हमें आबिद लतीफ साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने समय को अपना कीमती वक्त दिया। आबिद साहब कहिएगा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए हैं, एज ऑफ नाउ हम ये कह सकते हैं कि अमन की सालिसी की जो कोशिशें हैं उसमें इस दौरे के बाद अब एक बड़ा ब्रेक थ्रू मुतवक्के है? शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी देखिए, जैसे अभी सुमेरा भी कह रही थी, पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो तो कभी रुकी नहीं है जी, एक कॉन्टिन्यूटी है उनके अंदर, और वो सिंसेरिटी और जो नेक नियति है वो उसी तरीके से पाकिस्तानी एफर्ट्स कर रहा है। और फिर प्लस देखें, जो इस रीजन के अंदर जो कुछ नई रियलिटीज़ हैं और जिस तरह से फिर उसके अंदर